आमेन। धन्य है वे जो मेरे कारण, जब मनुष्य मेरे कारण, सुनिएगा, धन्य है वे जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारी निंदा करें, निंदा करे। विनोद प्रोचियों को सैकड़ों बार बोला गया, धर्म बदलता है, मार दांगे तेनू, कट दांगे तेनू, तस तो पस कर दांगे तेनू। विनोद प्रोचिया नु कई बार मारा गया, जमीन नाल चिपक गया, मार खांदे खांदे कंबना शुरू हो गया। 90% लोगों दे विच फैला दिता गया। अज आप एक प्रचारक नु मारिया, वो मर गया है, हुण वो बचेगा नहीं। विनोद प्रोचिया अट्टा मार्केट दी एक रोड ते कंबदा जमीन ते गिर गया, खून नाल लथपथ हो गया। ना मां उथे, ना पापा उथे, ना कोई भैन उथे, ना कोई मित्र उथे, सब भज गए। पर लिखा है, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण तुम सताए जाते हो। मैं सुबह रोड पर पड़ा हुआ महसूस कर रहा था कि मैं धन्य हूं। जब मैं खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने बोला, तू यीशु का प्रचार करता, इसलिए मैं तुझे इंजेक्शन नहीं दे सकता। मुझे महसूस हुआ मैं धन्य हूं। बस में बैठ गया, मक्खियां चारों तरफ है। लोग मेरे पास बैठना पसंद नहीं कर रहे थे, लोग मुझे छूना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरी बॉडी से खून निकल रहा था और खून के कारण मक्खियां चारों ओर थी। कंडक्टर नहीं चाहता था कि मैं उस बस में चढ़ूं। क्यों मालूम? हिंदुस्तान है और मुझे लग रहा था इस देश में शायद ही मैं बचूंगा। लेकिन याद रखिएगा, इस देश के अंदर सारे लोग छुआछूत का दिमाग नहीं रखते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो छुआछूत की सोच से बाहर आ गए हैं। आमीन। इसलिए कुछ चुनिंदा लोगों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, मेरी सीट पर बैठिए। कोई सीट नहीं दे रहा था, कुछ लोगों ने सीट दिया, आप बैठिए। और उनके कुछ लोगों के सीट देने से मुझे महसूस हो रहा था मैं धन्य हूं। आमीन। न्यूज फैला दी गई, चारों तरफ फैला दिया गया, अब अट्टा मार्केट में कोई प्रचार नहीं करेगा भाई, अब कोई प्रचारक नहीं होगा। पता आपको मुझे मारा क्यों था? एक दिन में 25 लड़कों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। एक दिन में। उनमें कई ब्राह्मण भी थे, इसलिए उन्होंने कहा इसको मार दो, इसकी हदें आगे बढ़े, इससे अच्छा इसको मार दो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब मेरे नाम के कारण कोई तुम्हें सताए, कोई मतलब वो किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो, कोई मतलब वो किसी भी रंग का क्यों ना हो, कोई मतलब वो कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, कोई मतलब वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, जब कोई तुम्हें मेरे नाम के कारण सताए, हाँ जी, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें बोले तुम धर्म परिवर्तन करते हो, तुम पैसा देते हो, भले तू किराए के मकान पर रहता है, भले तुम अपनी रोज की रोटी नहीं खा पाते, लेकिन ब्लेम दिया जाता है तुम धर्म परिवर्तन करते हो। आप में से बहुत से पास्टर ऐसे हैं जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जिनके पास अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं है। मैं जब अट्टा मार्केट में था, मेरी जेब के अंदर
एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किराया नहीं होता था, लेकिन दोष रोपण दिया गया। धर्म परिवर्तन करता है ये। मेरे ऊपर दोष दिया गया, इनको पैसा मिलता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुखी थे, परेशान थे, कलेश में थे, लेकिन प्रभु में आए, प्रभु ने आपको शांति दी, आराम दिया और आप यीशु के दीवाने हो गए। और आपने जगह जगह जाकर यीशु के बारे में बताना शुरू किया। आप लोगों को यीशु के बारे में बताने लगे और दोष रोपण क्या आ गया? इन्हें पैसा दिता गया, इधर धर्म बदल दा। हाँ, कितने पैसे मिले ने? ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर दुख मेरे जैसे गरीब लोगों को सहन करने पड़ते हैं। उन्हें गरीबी, जिनके पास गरीबी नहीं है, जो अमीरी से प्रभु में आते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। उनको तो सब ये कहते हैं, अच्छा यीशु, चलो कोई नहीं, अपनी अपनी मर्जी है। कोई किसी का दिल कुल्फी खाण दा करता है, किसी का दिल कॉफी पीण दा करता है, किसी का दिल टमाटर खाण दा करता है। अपना अपना है जी, कोई गल नहीं। जिन्हां कोल पैसा है, जिन्हां कोल बेस्ट गड्डियां ने, जिन्हां कोल बेस्ट कोठियां ने, जिन्हां कोल अच्छी शानो शौकत है, जॉनी लीवर वर्गे, परमजीत सिंह ਜਿਹੜੇ प्रचारक ने, उन्हां वर्गे ਜਿਹੜੇ पैसे वाले लोग ने, उन्हां दा विरोध कोई नहीं करता। कौन कौन मेरे नाल है? उन्हां दा विरोध कोई नहीं करता। करते ने पर उन्हां दे विरोध करने वाले घट ने। पर मेरे जैसे लोग जो गरीब जनता में से आते हैं, मेरे जैसे लोग जो बस्ती में से प्रभु में आते हैं, उनके लिए विरोध दर दर भटक रहा है। उनके लिए विरोध अलग अलग चौक पर खड़ा है। आज बहुत से लोग कहते हैं, देखा विनोद प्रोशिया को, वही आदमी है जिसके पास 500 रुपए किराए के नहीं होते थे। देखा आपने 33,000 का रेंट दे रहा है एक दिन का। अलग अलग जगहों के रेंट देता है, कई चर्चेस के रेंट देता है। देखो कहां से कहां चला गया। पैसा नहीं है तो और क्या है? एक है इसको पैसा मिला है। गलत फहमी में है आप लोग, गलत फहमी में है। इन हाथों ने अपनी भी जरूरतें पूरी की और अपने भाइयों की भी जरूरतें पूरी की हैं। याद रखिए, कलीसिया, मैं भी आपसे पैसा मांगता, मैं भी अपने बैंक बैलेंस भरता, मैं भी आपके जीवन के अंदर जो मजदूरी आती है उसको ऐंठ लेता, मैं भी आपसे खरीदने के लिए कहता, तेल खरीदो, रुमाल खरीदो, मैं भी आपको बोलता। मालूम क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मैं आपकी तरह बीमार था, मैं आपकी तरह गरीबी में से आया हूं, मैंने आपकी तरह बस्तियां देखी हैं, मैं आपकी तरह फुटपाथ पर रहा हूं। मुझे मालूम है पैसे की वैल्यू क्या होती है। मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है। लोग बोलते हैं इसके पीछे इसके पापा की दौलत है, लोग बोलते हैं इसके पीछे भाई इसका बड़ा बिजनेस है, लोग बोलते हैं इसके पीछे भाई किसी ना किसी ने इसको मदद की है। मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, केवल एक हाथ है, उसका नाम यीशु है। सात दिन फुटपाथ पर रहा हूं मैं, 7 दिन। कई दिन मैंने 6 कमीज पहनकर दिन गुजारे हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? पैसा मिला है। धर्म बदल दिया इन लोगों ने। भैया आपके धर्म बदले जा सकते हैं, लेकिन यीशु का लहू बदलता नहीं, यीशु की मोहब्बत बदलती नहीं। वो कल और आज युगन एक सा है। मैंने गरीबी देखी है, मुझे मालूम है 1 रुपया कैसे कमाया जाता है। वेटरगिरी में रहा हूं मैं, गाड़ियां साफ की हैं मैंने।
एक गरीब आदमी जब पैसे हाथ में आते हैं, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ईमानदारी की कमाता है। 22 सेक्टर के अंदर मैंने कई गाड़ियों पर कपड़े मारे हैं पार्ट टाइम, लेकिन किसी का उल्लू बनाकर, किसी का बेवकूफ बनाकर पैसा ऐंठा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मालिक बनने का अधिकार किसको है? मालिक बनने का अधिकार उसको है जिसने कभी मजदूरी की है, उसको नहीं है जिसने कभी मजदूरी नहीं की। तो याद रखिए, प्रचारक बनने का अधिकार उसको है जो दूसरों के दर्द को समझता है। प्रचारक वो होता है जो दूसरे के दिल को समझ पाए कि इसके दिल के अंदर कौन सा दर्द छिपा है। जरूरी नहीं है कि आप आए दूर से और मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं और आपको मिलूं। जरूरी नहीं है कि आप आएंगे और आपको मैं 100% मिलूंगा। जरूरी है जब आप यहां पर आए, आप बैठे, चाहे आप आधा घंटा बैठे, चाहे आप 4 घंटे बैठे, लेकिन आपको शांति मिली है या नहीं, यह बहुत जरूरी है। हो सकता है 1.5 लाख लोग होने के कारण मैं सबसे ना मिल पाऊं। आज 1.5 लाख लोग हमारे चैनल के फॉलोवर हैं, 17,000 लोग हमारी फेसबुक के फॉलोवर हैं। क्या सबसे मिल सकता हूं? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो फॉलोवर हैं, जो सही ज्ञान को समझते हैं, जो सही शिक्षा को समझते हैं, अगर मैं उनसे कह दूं आई लव यू, उन सब के लिए इतना बहुत है। मालूम क्यों इतना बहुत है? क्योंकि वो जानते हैं कि हमें आई लव यू उस व्यक्ति ने बोला जो कभी हमारे ही जैसा था, जो हमारी ही संख्या में से उठा है। आपको मालूम, पिछले दिनों में एक कबाड़ उठाने वाले व्यक्ति से जब मैं अपनी गाड़ी रोककर मिला, पूरी वाइट ड्रेस मैंने पहनी हुई थी, मेरे नाम का नाम है उसका, मेरा नाम विनोद, उसका नाम भी विनोद है। तो मैं उससे मिलने गया, मैंने गाड़ी रोकी और विनोद, हाँ, अरे भैया आप? हाँ मैं, हाँ यार गले लग जा, बहुत समय हो गया हमें मिले हुए। नहीं 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 भाई, आपके कपड़े बिल्कुल वाइट हैं, सफेद हैं। मैं पूरा कूड़े उठाते उठाते लिबड़ गया हूं। मैंने बोला ये सारी दरार को रोक, हटा, ये सारी अड़चनों को हटा। तू विनोद, मैं विनोद, हम दोनों भाई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी गाड़ी में जो अच्छे खासे लोग, स्मार्ट लोग बैठे थे, यही कारण है विनोद प्रोचिया की चर्च नहीं बढ़ रही। ध्यान से सुनिएगा, किन्होंने बोला? गाड़ी के अंदर बैठने वाले लोगों ने बोला यही कारण है विनोद की चर्च नहीं बढ़ रही। अपना स्टैंडर्ड भी स्टैंडर्ड होता है यार, अपनी पर्सनालिटी को पर्सनालिटी रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरा भाई विनोद रो रहा था और कह रहा था तू नहीं बदला, और उसने रोते रोते एक आशीर्वाद दिया मुझे, भाई मेरी प्रार्थना तेरे साथ है, तो हमेशा जनता के लिए ऐसा ही रहे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।